बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुर्दों के अमराज की शरह में हालिया चंद दहाइयों के दौरान दुनिया भर में नुमाया इजाफा हुआ है। गुर्दे खून में मौजूद इजाफी स्याल और कचरे को फ़िल्टर करते हैं और इनके अफ़ाल मुतासिर होने पर यह कचरा जमा होने लगता है। गुर्दों के अमराज के शिकार अफराद में दिल की शरियानों से जुड़े अमराज का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुर्दों के अमराज की अलामात अक्सर अफराद नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक तवज्जो देते हैं इसी वक्त तक जिस्म को बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। हर साल मार्च की दूसरी जुमेरात को गुर्दों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद गुर्दों के अमराज के हवाले से शऊर उजागर करना और इनसे बचने के लिए तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियों की हौसला अफजाई की जाती है। पाकिस्तान में इस हवाले से मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार तो दस्तयाब नहीं, मगर एक अंदाजे के मुताबिक लाखों अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, जबकि ऐसे मरीज़ों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफा हो रहा है। मखसूस अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। बर्म कुछ अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकता है और तवीलुल मियाद बुनियादों पर इन अद्वियात के इस्तेमाल भी गुर्दों के दायमी अमराज का ख़तरा बढ़ाता है। तो बेहतर है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन अद्वियात के इस्तेमाल करने से गुरेज करें। बैक्टीरिया से लड़ने वाली अद्वियात भी गुर्दों को इस सूरत में नुकसान पहुँचा सकती हैं जब इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऐसा इस वक्त भी हो सकता है जब आपकी सेहत मिसाली हो, बल्कि ज़्यादा संगीन होने पर गुर्दों के अफ़ाल मुतासिर हो सकते हैं। ये सप्लीमेंट भी गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस सूरत में ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं जब आप पहले ही गुर्दों के अमराज का शिकार हों, क्योंकि इससे हालत ज़्यादा बदतर या अद्वियात के असर को मुतासिर कर सकते हैं। किसी भी हर्बल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से कबल डॉक्टर से मशवरा करें। आप जो कुछ भी खाते या पीते हैं, गुर्दे इनको प्रोसेसर करते हैं। इसमें वो सब कुछ भी शामिल है जो नुकसानदेह हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा चर्बी, नमक और चीनी। वक्त के साथ नुकसानदेह ग़िज़ाएँ, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे, ज़्यादतीज़ और दीगर अमराज भी गुर्दों के अफ़ाल को मुश्किल बना देते हैं। इसके मुकाबले में सेहतबख्श ग़िज़ा जैसे सब्ज़ियाँ, फलों और अजनास का ज़्यादा इस्तेमाल और कम प्रोसेस ग़िज़ाओं गुर्दों की सेहत को मुस्तहकम रखती है। नमक लोगों पर मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज होता है। कुछ लोगों में इसकी ज़्यादा मकदार से पेशाब में प्रोटीन की मकदार बढ़ जाती है, जो कि गुर्दों के लिए नुकसानदेह या गुर्दों के अमराज को ज़्यादा बदतर बना सकता है। बहुत ज़्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर का इम्कान भी बढ़ाता है, जो कि गुर्दों के अमराज की एक आम वजह है, और गुर्दों की पथरी का खतरा भी बढ़ता है। पानी गुर्दों के लिए बहुत अहम है और ये कचरे को पेशाब की शक्ल में मिसाने की जानिब धकेलता है। अगर पानी कम पिया जाए तो गुर्दों के अंदर मौजूद नन्हे फिल्टर्स काम करना छोड़ सकते हैं, जिससे गुर्दों में पथरी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। दर हकीकत पानी की मामूली कमी भी गुर्दों को इस सूरत में नुकसान पहुंचा सकती है। जब अक्सर आप पानी कम पीना आदत बना लें, रोज़ाना मौसम को मद्देनज़र रखकर 4 से 6 गिलास पानी पीना ठीक रहता है। तहम बीमारी की सूरत या मौसम गर्म होने पर जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो सकती है। कंकरियाँ, पथरियाँ अक्सर गुर्दों या मसानों में ही बना करती हैं और वहीं पाई जाया करती हैं। गुर्दा में 2 मकाम पर पथरियाँ बन सकती हैं। अव्वल जर्म गुर्दा के दरमियान, लेकिन अक्सर हौज़े कुलिया या दहाना गुर्दा के दरमियान बना करती हैं और कभी कदामिया में भी पाई जाती हैं, जो अमूमन गुर्दों या मसाना ही से वहाँ पर आकर अटक जाया करती हैं। पथरी इब्तिदा में अमूमन छोटी होती है, यानी मूंग या चने के दाना के बराबर होती है। अगर वो हालिब मसाना की दरमियानी नाली की रागुजर कर मसाना में चली जाती हैं, जहाँ पेशाब के मादनी अज्जा इस पर तय बतय जम कर इसको एक बड़ी पथरी बना देते हैं। लेकिन कभी पथरी हौज़े कुलिया या दहाना गुर्दा के अंदर बनकर वहीं रह जाती है और रफ्ता रफ्ता बढ़कर इसकी शक्ल हौज़े कुलिया की तरह शाखदार हो जाती है। कभी तो एक ही पथरी होती है और इसके खारिज हो जाने के बाद दोबारा पथरी पैदा नहीं होती, लेकिन बाज़ मरीज़ों में वक्तन फ़वक्तन सैकड़ों पथरियाँ पेशाब में खारिज होती रहती हैं। गुर्दे या मसाने की पथरी अक्सर 3 किस्म की हुआ करती है। पहली किस्म है यूरिक एसिड वगैरह की पथरी। इस किस्म की पथरी भूरे, सुर्खी माइल रंग की और सख्त होती है और गुर्दे में बना करती है। फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम वगैरह की पथरी। इस किस्म की पथरी की रंगत में जर्दी माइल, साख्त में मुलायम और शाख में बैज़वी होती है और मसाना में बना करती है। और तीसरी किस्म की पथरी ऑक्सीलेट ऑफ लायम वगैरह की पथरी। इस किस्म की पथरी रंगत में स्याह और साख्त में नहायत सख्त खुरदरी या खरदार हुआ करती है और भारी भी होती है। इस किस्म की पथरी गुर्दे में बना करती है, लेकिन बहुत कम हुआ करती है। बलिहाज जिसामत यानी कदो कामत की पथरी कभी मोटे मोटे ज़रात या मटर के दाने के बराबर होती है और कभी मुर्गी के अंडे या नारंगी के बराबर होती है और वज़न में चंद
तोलों से लेकर चंद छटाकों तक हुआ करती है। तादाद में जब पथरी बड़ी हो तो एक ही हो करती है, लेकिन कभी 2-4 भी हो जाया करती हैं। लेकिन जब छोटी छोटी पथरियां हों तो सैकड़ों की तादाद में हुआ करती हैं, जो अमूमन पेशाब में निकलती रहती हैं। इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं? पथरी की बीमारी हर एक उम्र में हो जाया करती है, चुनांचे ये छोटे बच्चों में भी देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये जवानी के आलम में या डेढ़ उम्र में हुआ करती है। बिलखसूस ऐसे लोगों को जो खाने पीने में बेतदाली करते हैं, यानी हैवानियों शीरी मसलन शराबो, कबाब, गोश्त, अंडे, पुलाव, कोरमा, मिठाई, हलवा वगैरह खाती पीते हैं और काफ़ी तौर पर वर्जिश या रियाजत नहीं करते, यानी ऐसे लोग जो सुस्त और काहिल रहते हैं। जिगर की खराबी भी इस बीमारी के असबाब में आती है। कभी आतशक के सबब भी ये बीमारी हो जाया करती है। ऐसे मकामात जहाँ के पानी में चूने वगैरह के अज्जा हों, वहाँ के बाशिंदों को ये मर्ज़ ज़्यादा हुआ करता है। लेकिन बड़ा भारी सबब इस मर्ज़ का फतूर हज़म है। कभी ये मर्ज़ मौरूसी भी होता है। मर्दों को बनिस्बत औरतों के और बच्चों जवानों को बनिस्बत बूढ़ों के ये मर्ज़ ज़्यादा हुआ करता है और 25% मरीज़ों के दोनों गुर्दों में पथरियाँ हुआ करती हैं। यूरिक एसिड की पथरी बच्चों, नौजवानों और कभी डेढ़ उम्र के आदमियों में जो गोश्त वगैरह बहुत खाते हैं और वर्जिश कम करते हैं ज़्यादा पाई जाती है। जब पेशाब ज़्यादा तुर्श होता है, इसमें नमकियात कम होते हैं और इसका रंग हल्का होता है, तो ऐसे पेशाब में एसिड तयनशीन होकर इस किस्म की पथरी बन जाती है। अगरचे ये बात सही है कि जो पेशाब गलीज़ होता है और इसमें यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें नमकीन जा की मिकदार बहुत काफ़ी होती है, जो कि यूरिक एसिड तयनशीन नहीं होने देते। ऑक्सलेट अफ्लाइम की पथरी ऐसे अशखास में ज़्यादा पाई जाती है जिनका हाजमा ख़राब हो। चूँकि सब्जियां, तरकारियों और मेवाजात में ऑक्सलेट एसिड ज़्यादा मकदार में होता है, इसलिए जो लोग गाजर, मूली और शलगम, दीगर सब्जियां, तरकारियां और मेवाजात बकसरत इस्तेमाल करते हैं, वो इस किस्म की पथरी में ज़्यादा मुब्तला हुआ करते हैं। जिन लोगों को गुर्दा की पथरी होती है उनमें कुछ अलामात यूँ होती हैं। जब पथरी गुर्दा में होती है तो कमर में धीमा धीमा दर्द होता है। दौड़ने, कूदने, ऊंट पर सवार होने से दर्द ज़्यादा होता है। पेशाब में थोड़ा बहुत खून आता है, ख़ुसूसन पेशाब की हाजत बार बार होती है। कभी पेशाब में पीप खारिज होती है। ऐसे मरीज़ के पेशाब के चंद कतरात को अगर खुर्दबीन के नीचे रख कर देखें तो इसमें गुर्दे की अंदरूनी साख्त के ज़रात, पीपो खून के ज़रात और यूरिक एसिड की कलमे या ज़रात पाए जाते हैं। कभी रेगो या संग गुर्दा की खराश मरीज़ को कै आने लग जाती है। मरीज़ की सेहत आमा ख़राब होकर वो दुबला और कमज़ोर हो जाता है। पथरी जब गुर्दे में बढ़ती है तो गुर्दे की साख्त ख़राब हो जाती है। गुर्दा फैल कर एक थैली की शक्ल बन जाया करता है, इसमें पीप पड़ जाती है। जब दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां मौजूद हों तो फिर गुर्दे पेशाब नहीं पैदा कर सकते, जिसका नतीजा ये होता है कि मरीज़ यूरीमिया होकर मरीज़ का खात्मा हो जाता है। जब पथरी मसाना में होती है तो मसाना में दर्द होता है, ख़ुसूसी पेशाब कर चुकने के बाद या फिर चलते फिरते या कोई ज़ोर का काम करते वक्त बार बार पेशाब की हाजत होती है, ख़ास कर दिन के वक्त। पेशाब कर चुकने के बाद ऐसा मालूम होता है कि गोया अभी मसाना पेशाब से पूरे तौर पर खाली नहीं हुआ। पेशाब अक्सर गलीज़ होता है जिसमें लेसदार बलगम सी होती है। बाज़ औक़ात पीप या खून भी होता है। अक्सर पथरी मसाना के मुंह में आ जाए तो पेशाब रुक कर आता या बंद हो जाता है। बच्चे इस मर्ज़ में पेशाब करते वक्त अजीब मुंह बना लेते हैं और पेशाब कर चुकने के बाद रोया करते हैं। खेल कूद की तरफ माइल नहीं होते, रात को सोते हैं पेशाब कर देते हैं। इसके इलाज के लिए कुछ बिल्कुल आसान सा नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए नुशादर 1 तोला, बोरा अरमनी 1 तोला को असीर नींबू 1 पाव में हल करें। इसके बाद सोडा वाटर में इसमें से 1 माशा मिलाकर पी लिया करें। खुदा के फजल से हर किस्म की पथरी ख़त्म हो जाया करती है। हर पथरी का अलग अलग से इलाज हुआ करता है, लेकिन जो इलाज मैंने आपको नुस्खा बताया है ये हर किस्म की पथरी के लिए मुफीद है। कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हर किस्म की पथरी, गुर्दे का दर्द वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कीप वाचिंग, बी हेल्दी विद अलीन। अल्लाह हाफिज़।